तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट होते हैं। कोई भी वेरिएबल जब डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है अगर डेनोमिनेटर में उसकी पावर पॉजिटिव है। इस बात को भी नोट करना है। हाँ, इमोशनल होकर कमेंट नहीं करना है, अरे ये तो पावर फ्रैक्शन में आ गई, ये तो पॉलिनोमियल नहीं, ऐसे ऐसे समझदार नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं, डिवाइड करा देते हैं, तो क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मुश्किलें अगर आ ही गई हैं तो डरने से क्या होगा, जीने के तरीके ढूंढो, मरने से क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही चलना हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ने से पहले या पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म समझा देता हूँ जो हमें हेल्प करेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? देखिए, कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन लिखी है? अ सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। वो सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अब फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज तो नंबर्स की होती है। जैसे मैं आपसे बोलूँ भाई ये 10 लिखा है तो 10 तो 10 होता है। 10 ना तो 9 होता है ना तो 11 होता है, 10 10 होता है। अगर कोई आप किसी से 10 रुपये मांगोगे तो वो 10 रुपये ही देगा, एक फिक्स वैल्यू देगा। आप समझ रहे हैं? तो कांस्टेंट के अंदर हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, वो सारे आते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ले लो, 3 ले लो, पाई ले लो, 6/5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल इसका उल्टा है। वेरिएबल में डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है। अ सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x ले लिया मैंने। अब 2x आपको डिफरेंट वैल्यू देगा अकॉर्डिंग टू आप x क्या ले रहे हो। सुन रहे मेरी बात? x क्या ले रहे हो आप? अगर मैं x की जगह 1 लूँगा तो 2 1 जा 2 आ जाएगा। x की जगह 2 लूँगा तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। x की जगह 3 लूँगा तो 2 3 जा 6 आ जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x 2x की वैल्यू डिफाइंड हो रही है। तो 2x की वैल्यू वेरी कर रही है क्योंकि x की वैल्यू वेरी कर रही है। तो x हम कुछ भी ले सकते हैं। तो जहाँ पर ये बात आ जाए कि यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं वो वेरिएबल होता है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो हम वेरिएबल भी समझ गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ देते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर मैंने लिख लिया 2y, ये क्या है? वेरिएबल है। मैंने इसमें जोड़ दिया 4 क्या है? कांस्टेंट है। इस पूरे को मैंने क्या नाम दूंगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ रहे हैं आप? जब मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ देता हूँ, अच्छा यहाँ पे जोड़ना वर्ड सही नहीं है, समझिए बात को। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद सम ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। किसी भी ऑपरेशन से जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ देते हो वो क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने 2y को डिवाइड करवा दिया 3 से, वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड करवा दिया, बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ रहा है नहीं आ रहा है? मैंने 3z को मल्टीप्लाई करा दिया 9 से, बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आप फिर से जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं या मल्टीप्लाई कराते हैं, डिवाइड करा देते हैं, तो क्या बन जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आई होप इट इज क्लियर। अब ये 3 डेफिनेशन समझने के बाद हम पॉलिनोमियल समझते हैं। पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। आइए, अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, समझ लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम समझ गए कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़कर, घटाकर, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके लिखेंगे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल में क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये फॉर्म को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इस फॉर्म को देखिए। इस फॉर्म में सबसे पहले a0 है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? a0 a1 a2 डॉट 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 a की पावर a n-1 a n, ये सारे रियल नंबर है।
मतलब जहाँ जहाँ आपको ए दिख रहा है वहाँ वहाँ हम रियल नंबर पुट करेंगे। रियल नंबर मतलब क्या, कोई भी नंबर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -5 हो सकता है, 5.6 होता है, 5/6 हो सकता है, √6 हो सकता है, √6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो A0, A1, A2 ये जहाँ पर भी ए है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, रियल नंबर्स। और ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये किस में दे रखा है, ये x वेरिएबल में दे रखा है। समझ रहे हैं आप, ये जो पॉलिनोमियल है ये x वेरिएबल में दे रखा है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x। तो समझिए आप, देखिए मान लिया आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे A1 मतलब कोई दूसरा नंबर 2x 3x, A2 कोई तीसरा नंबर 3x², ऐसे करते करते कई सारे नंबर चलते जाएंगे और पावर उसकी कितनी भी हो सकती है, n पावर हो सकती है। n का मतलब कोई भी पावर हो सकती है, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, कुछ भी हो सकती है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में दिख जाए, फटाक से बोल देना हाँ ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। समझ रहे हो, इसके एग्जांपल्स देख लो। देखो ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए वेरिएबल वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है और कुछ ऐसी फॉर्म दिखा रहा है। अब देखिए ज़रूरी नहीं है इधर मैंने प्लस लगाया तो प्लस ही प्लस होगा, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं। देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म है, ये भी एक पॉलिनोमियल की फॉर्म है। भाई ज़रूरी नहीं है ना कि पावर एक साथ हो, जैसे 2 फिर 1 फिर 0, 5 4 2 1, ज़रूरी नहीं है भाई। हो सकता है ये वाला टर्म के साथ मैं ए को लिख दूँ, कहने का मतलब हाईएस्ट पावर के साथ सिंबल में एक नंबर को लिख दूँ, वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो क्या है, कोई भी इस तरीके का एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर हो। एक बात ध्यान रखनी है, जो x की पावर होगी, जो ये जो n है, ये जो n है ये नॉन नेगेटिव होगा, नॉन नेगेटिव। n जो होगा वो होल नंबर में होगा। ये 2 पॉइंट अगर आपको याद हो गए, आप पॉलिनोमियल u पहचान जाएंगे, u। बट समझ रहे हैं। अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिख जाए वेरिएबल और कांस्टेंट्स का, कोई भी एक्सप्रेशन दिख जाए उसमें पावर नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप, होल नंबर में होनी, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख लूँ 6t की पावर -1/2 + 1, ये नेगेटिव पावर है, ये नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है ये। और देखिए 6√t + 5, रूट में t है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ पावर को रूट बोला गया है, पावर फ्रैक्शन में आ गई, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हेलो, इधर देखो, समझ रहे आप। तो पावर अगर फ्रैक्शन में है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। पावर अगर मान लो भैया दे दो 5m + 6/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब x को आप ऊपर ले जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी वेरिएबल जब डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, अगर डेनोमिनेटर में उसकी पावर पॉजिटिव है। इस बात को भी नोट करना है। हाँ, इसकी पावर पॉजिटिव है तो ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। हाँ, इसकी पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो पॉलिनोमियल को हमने किस तरीके से समझा? पॉलिनोमियल क्या है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, प्लस होल नंबर में हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 100 हो, 200 हो, कुछ भी हमें क्या नहीं, बस होल नंबर में हो, हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। लेकिन यार रियल नंबर्स में कुछ भी हो, रूट में हो, पावर में हो, कैसे भी हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल वेरिएबल को दोस्त बना के रखो, पॉलिनोमियल आपका सही जाएगा। गॉट इट? तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ ये समझने के लिए कि ये देखते हैं कि पॉलिनोमियल हम पहचान पा रहे हैं नहीं पहचान पा रहे हैं। ओके, तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अभी जो मैंने उसकी डेफिनेशन समझाई है उसके बेस पर आप आराम से पता लगा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, x की पावर 3 - 5x + 2, x³ - 5x + 2 लिखा है। मैंने पॉलिनोमियल की दो हिंट बताई है आपको। पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए,
पावर होल नंबर में होनी चाहिए। क्या पावर नेगेटिव में है? नहीं, मतलब नॉन नेगेटिव है, पहला रूल पे टिक लग गया। आइए दूसरा देखते हैं। क्या पावर होल नंबर में है? 3, हाँ होल नंबर है। यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 हाँ होल नंबर है। इसका मतलब इसकी पावर नॉन नेगेटिव भी है, इसकी पावर होल नंबर में भी है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। टिक लगा दो भैया, टिक लगा दिया। आइए अगला देखते हैं। सेकंड देखिए, 2√x+7, x रूट में आ गया। x किस में आ गया? रूट में। रूट का मतलब क्या बताया? बोलो। हाँ, x का मतलब क्या बताया? वो रूट का मतलब क्या बताया? कि पावर हाफ। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। पावर फ्रैक्शन में आ गई ना, होल नंबर में कहाँ है? फ्रैक्शन में है, नहीं है। 1/3x, क्या ये पॉलिनोमियल है? कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करो, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x डेनोमिनेटर में है और x की पावर पॉजिटिव है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 x की पावर -1, पावर नेगेटिव हो गई। मुझे चाहिए नॉन नेगेटिव, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आइए 4 देखते हैं। 1 - √5x, इसमें √5x है, मतलब 5 पर भी रूट है। 5 पर रूट है में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर कैसा भी हो चलेगा। पर इसमें x पर भी रूट है, x पर भी रूट है, तो ये रूट है तो इसका मतलब पावर हाफ हो गई। हाफ पावर का मतलब होल नंबर में पावर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। भाई समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? 1 - √5 और x को भी रूट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 - √5 इंटू एक्स की पावर 1/2। पावर आ गई वो फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। आइए 6√x + x की पावर 3/2/√x। अरे सर ये तो सामने ही दिख रहा है पावर फ्रैक्शन में, तो ये पक्का पॉलिनोमियल नहीं है। यही लग रहा है ना आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉलिनोमियल है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, सामने दिख रहा है कि पावर फ्रैक्शन में है। अरे भैया थोड़ा सॉल्व करके देख लो, क्या पता ये पॉलिनोमियल हो। देखिए √x दोनों के नीचे है, जब √x दोनों के नीचे है तो मैं अलग अलग भी तो लिख सकता हूँ। इसके नीचे भी लिख दिया मैंने और इसके नीचे भी लिख दिया। हाँ सर लिख सकते हैं। आगे देखो, यहाँ से तो √x कैंसिल आउट हो गया, 6 बचा। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x की पावर 3/2 और √x को लिख सकता हूँ x की पावर 1/2। बिल्कुल सही सर। अब डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो आइए माइनस करते हैं। 6 + x की पावर 3/2 - 1/2। 6 + x की पावर 2, 3 - 1 2, 2 से 2 कैंसिल। 6 + x की पावर 1, इट मीन 6 + x। पावर होल नंबर में भी है, नॉन नेगेटिव है, ये पॉलिनोमियल है। ऐसे ही क्वेश्चन घुमा देते हैं, घूमना नहीं है, सीधे बैठे रहना है, दिमाग शांति से लगाना है, अपने आप आएगा आपको क्वेश्चन, अपने आप आएगा। थोड़ा क्वेश्चन को गौर से देखना है, उसको समझना है, इमोशनल होकर कमेंट नहीं करना है। अरे ये तो पावर फ्रैक्शन में आ गई, ये तो पॉलिनोमियल नहीं, ऐसे समझदार। अब हमने पॉलिनोमियल सीख लिया, अब हम सीखते हैं डिग्री। देखो डिग्री से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ पॉलिनोमियल की क्या है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है समझते आइए। किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सबसे पहले उसकी हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट, फिर कांस्टेंट। ये मैंने बताया है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बताया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल लेकर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है तो आपको सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर लिखनी है, फिर उससे लोएस्ट, फिर लास्ट में कांस्टेंट। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 2x3 + 5x5 + 6 + 2x, ये क्वेश्चन है। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नको, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, और लास्ट में आपको क्या लिखना है? कांस्टेंट। ये हो गई आपकी क्या? ये हो गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म SF। ये क्या हो गई आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम पहले मैं इसको रफ लिख कर लेता हूँ, फिर थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसके आगे। तो आइए अब हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं डिग्री ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर।
सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिग्री क्या है। देखिए डिग्री क्या होती है, इधर देखिए, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। जिस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, उसकी डिग्री। जिस पॉलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 2x4 + 3x 3 + 2, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो उसकी डिग्री भी 4 हुई। जो भी आपको हाईएस्ट पावर दिख जाए, हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल के ऊपर, तो जिसको भी हाईएस्ट पावर दिख जाए उसको वो डिग्री बोल देता है आपको। अब डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आप उसे बोलेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी। क्या बोला, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको आप लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल x + 2 में साफ दिख रहा है कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो उसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप समझ ही गए होंगे, जिसकी डिग्री 2 होती है। हाँ सर समझ गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटे। तो क्या हो जाएगा, 5y² + 3, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2। अब इसमें x का भी y का भी दूसरा टर्म जोड़ दो, उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ पे y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, फिर हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे, जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री से मतलब क्या, हाईएस्ट पावर, बिल्कुल सही कहा। 6x3 - 5x2 + 3, इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम समझते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक में 2 थी, तो बाई में कितनी हो गई, 4 हो गई, तो उसका मतलब 6x4 - 5y², x ही ले लेते हैं, एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, x² + 2। इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं आपको बता दूं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो डिग्री के बेस पर हमने 4 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। देखा कितनी तेजी से बोला। अब आइए, अब देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, इसको भी थोड़ा बहुत डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मोनोमियल वो होता है जिसमें एक ही टर्म होता है, ओनली वन टर्म। कहीं पर भी आपको 2x दिख जाए, आप फटाफट से बोल दो मोनोमियल है। कहीं पर भी आपको 3y दिख जाए, आप फटाफट से बोल दो मोनोमियल है। कहीं पर भी आपको 3xy/z दिख जाए, ये भी मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है, क्योंकि सारे मल्टीप्लिकेशन में है। जब भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में होते हैं, उनको हमेशा सिंगल टर्म कंसिडर करते हैं। जब भी, क्या बोला मैंने, जब भी वेरिएबल मल्टीप्लाई डिवाइड में होते हैं, हम उसको सिंगल टर्म कंसिडर करते हैं। ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल मतलब समझ गए होंगे, ओनली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट हैज़ 2 टर्म्स। एग्जाम्पल क्या होगा बताइए। एग्जाम्पल 2x + 3, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है ये। 3y + 4z, 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है ये। तो जहाँ पर आपको 2 टर्म्स, अब 2 टर्म्स कैसे सेपरेट होते हैं, प्लस या माइनस से। प्लस या माइनस से टर्म्स को सेपरेट किया जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होते, वो एक सिंगल टर्म फिर हो जाता है। ट्राइनोमियल में जिसमें क्या होंगे, इट हैज़ 3 टर्म्स। एग्जाम्पल 3x + 4y - 6z, देखिए 3 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। आ रहा ही नहीं यार, बोलिए। तो हमने पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बेस पर और नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर भी हमने डिफाइन कर लिया। अच्छा मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ टर्म्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दूं, जैसे एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब मैथमेटिशियन लोगों को भाई चुन तो रहती है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिखने की। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिंपल अगर नंबर लिखा है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। जब हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी तो आपने उसमें देखा होगा a0 लिखा था, सिंगल a0, उसमें x नहीं था। तो हम केवल कांस्टेंट्स को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, नाम होगा उसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा हमें भाई 0 तो खास है ही, तो 0 पॉलिनोमियल भी बना दिया, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल में क्या होगा, 0 होगा और क्या होगा पता, और क्या होगा, कुछ और होगा नहीं, 0 ही होगा।
तो जीरो पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? जीरो, जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोलिए। अब चलिए, तो पॉलिनोमियल पर जितना भी टर्म्स डेफिनेशन थी वो मैंने आपको समझा दी है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास ख़त्म करते हैं। फिर इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे जहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसका हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूरा रिवाइज करवा देगा जो भी मैंने आपको समझाया अभी तक। देखिए, क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके ऊपर बेस्ड 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री मैंने आपको बताया था, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। आइए इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर देखी जाए तो क्या होगी? इसकी हाईएस्ट पावर 6 है। क्या है? इसकी हाईएस्ट पावर 6 है। पहले इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करके लिख दो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए, सिंप्लीफाई करने का मतलब है यहाँ 1 लगाया, 5 और 2 का एलसीएम लिया, 10 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, 2 का पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करा दो। ये हो जाएगा 2x3, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 6। अब 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार, 5 सत्ते 35, 35x²। 1 के टेबल में 10 बार आता है, 10 का x6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर x6। ये हो गया एकदम सिंप्लीफाई। हाँ, अब हमें जब हम आंसर देंगे तो हमें आसानी होगी सारे आंसर में। तो पहले क्या पूछा? डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। सर हाईएस्ट पावर 6 है। हाँ बिल्कुल सही कहा, तो डिग्री भी इसकी क्या हो गई? 6 हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है, बहुत। कोएफिशिएंट ऑफ x3। कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे क्या पूछा है, x का कोएफिशिएंट, तो x के बगल में जो भी दे रखा है, x के संग मल्टीप्लाई में कोई नंबर, कोई वेरिएबल कुछ भी दे रखा है, वो उसका कोएफिशिएंट होगा। वो उसका क्या होगा? वो उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे x³ के बगल में 2 है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। x³ के बगल में 2 है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा। x6 का कोएफिशिएंट देखिए, x6 के बगल में क्या है? 10। सर इसका कोएफिशिएंट 10 होगा। बिल्कुल नहीं, इसका कोएफिशिएंट -10 होगा। साइन को भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। इधर देखिए, साइन को भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। x की पावर 6 के बगल में -10 है जो उसके संग मल्टीप्लाई में है, तो वही इसका कोएफिशिएंट होगा। कोएफिशिएंट वो होता है, फिर से बोल देता हूँ, जो उसके संग मल्टीप्लाई में होता है। कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म वो होता है, क्या होता है? जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। स्टार्टिंग में समझाया था। तो उसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? 6 है। 6 नहीं सर, 6 नहीं। आप इसको क्या करो, आप अगर अलग अलग करके लिखोगे, 10 को सबके नीचे अलग अलग करके लिखोगे, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4x/10, हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 35x²/10, ये हो जाएगा 10x की पावर 6/10। तो आप देखेंगे कोएफिशिएंट जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो 6/10, इट मीन्स 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आपका कांस्टेंट टर्म होगा। कांस्टेंट टर्म वो होता है जो वेरिएबल से मुक्त होता है, फ्री होता है, आज़ाद होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कितने बढ़िया प्रयास बोले मैंने आज। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। मिलेंगे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय।